मैं गृहिणी हूँ। महाराज जी, गृहिणी के लिए भागवतिक दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? सुबह प्रातः कालीन उठकर भगवान को प्रणाम करके भगवान नाम जप करते हुए अपने पति और परिवार की अनुकूलता की पूजा करनी चाहिए। हमारे पति को सुबह अगर सर्विस में जाना है और हम अपने भगवान का पर्दा हटाकर पूजा शुरू करते हैं तो वो पूजा अधूरी मानी जाएगी। सबसे पहले अपने पति की अनुकूलता। गृहिणी का परम कर्तव्य है अपने पति में भगवान को देखना, अपने पुत्रों में भगवान को देखना। पुत्रों को स्कूल जाना है, पति को सर्विस जाना है, तो सबसे पहले हमारी पूजा की तैयारी होनी चाहिए। अपने पति देव को संतुष्ट करके खिला पिला के उनका टिफिन तैयार करके उनको भेजा, पुत्रों को स्कूल भेजा, फिर अपनी दिनचर्या। लेकिन ये दिनचर्या करते हुए हम नाम जप कर सकते हैं। हम रसोई बना रहे, राधा 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 राधा, हम सोहनी लगा रहे, राधा राधा राधा, पात्र मार्जन कर रहे, राधा राधा राधा। तो गृहिणी की सर्वोत्तम पूजा है अपने परिवार की अनुकूल परिस्थिति उपस्थित करते हुए कहीं किसी भी तरह का झगड़ा, कोई परेशानी, किसी भी तरह की असंतुष्टता ना आते हुए नाम जप करते हुए करे। और जब वो चले गए तो अपने ठाकुर जी को उठाया, ठाकुर जी के श्रृंगार किया, ठाकुर जी की सेवा की, इस भाव से चले। अब वो ये ध्यान रखे कि भगवान सब में है, केवल मूर्ति में ही नहीं है। सास ससुर में भी भगवान है, हमारे पति में भगवान है, और जो परिवार के सदस्य पति के हैं वो भी भगवान के ही स्वरूप हैं। हमारा ऐसा व्यवहार सबके प्रति होना चाहिए, किसी को तनिक भी असंतुष्टता या हमारी चेष्टा से दुख नहीं पहुंचना चाहिए। यही सबसे बड़ी भगवान की पूजा है। गंगा स्नान करने से इस जन्म और पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं महाराज जी? हाँ, इसमें कोई संशय नहीं। स्नान तो बहुत दूर की बात है, अगर 400 कोस दूर से गंगा 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 ऐसा बोल दे तो निष्पाप होने लगता है। कल्पतरु गरीबी का नाश करता है, चंद्रमा ग्रीष्मता का नाश करके शीतलता देता है, गंगा पाप का नाश करके पुण्यमय बना देती है। ये तो पक्का बात है कि गंगा स्नान से पाप नष्ट होते हैं, पर पाप की प्रवृत्ति नहीं, इसीलिए लाभ नहीं मिलता। समझ पा रहे हो? भगवान के भजन से पाप की प्रवृत्ति का नाश होगा। पाप की प्रवृत्ति का नाश होगा अध्यात्म भजन के द्वारा। जब तक चित्त भगवान में नहीं जोड़ोगे तो गंगा नहा के आए और फिर पाप कर लिए तो लाभ क्या मिला? हाथी का स्नान, हाथी जैसे स्नान करके आया और सूंड में रज लिया, ऊपर डाल लिया, तो स्नान का मतलब क्या रहा? गंगा नहा के आए फिर पाप कर लिए, फिर गंगा नहाए फिर पाप कर लिए। तो वो बस वैसे ही है, स्नान किया और लौट गए धूल में, तो वो बस। तो पाप की प्रवृत्ति का नाश होना चाहिए, और वो नाश होता है भगवान के नाम जप करने से, भगवान की लीला कथा सुनने से, भगवान के भक्तों का संग करने से, भगवान की प्राप्ति की लालसा करने से। और जहाँ पाप की प्रवृत्ति नष्ट हुई तो आप जहाँ भी हो गंगा के समान पवित्र हो, गंगा के समान पवित्र करने वाले हो। सात लोकान तार्यति। लीगल लाइन में है और पिछले 5 साल से ड्रिंक की लत लग गई और अभी छोड़ नहीं पा रहे। महाराज जी कह रहे कि पर प्रभु को पाना चाहती हूँ। नहीं, गलत बात है। किसी की हत्या कर देना, हत्या करने वाला या जुआ खेलने वाला या पराई स्त्री से भोग करने वाला या मांस खाने वाला या शराब पीने वाला, ये कभी भगवत प्राप्ति की बात ही नहीं हो सकती। ये तो पहले गंदी बात छोड़ो ना। अगर भगवत प्राप्ति चाहती तो गंदी बात छोड़ो। ये क्या मानिए आचरण, ये क्या है? एक बार अपने ऊपर घृणा तो पैदा करो कि आप कितना गलत कर रहे हैं। जब तक उसे दोष दृष्टि नहीं मानोगी तब तक तो चलता रहेगा ना। कैसी गंदी आदतें पाल ली हैं। 100 रुपया अगर रोज जोड़ लो, किसी गरीब की सेवा में लगा दो, किसी बीमार की सेवा में लगा दो, तो भगवान की प्राप्ति का हेतु हो जाए। आज नियम लोक में शराब नहीं पीऊंगा। हिम्मत हो तो बोलो, है हिम्मत? पक्का वृंदावन में बैठी हो हमारे सामने, बोलो आज के बाद शराब नहीं पीऊंगी, आज के बाद शराब नहीं पीऊंगी। भगवान तुम्हें सब बल देंगे, भगवान तुम्हारी सहायता करेंगे। नाम जप करो और आज के बाद शराब नहीं। नाम जप का मतलब क्या रहा? जब आपके आचरण पवित्र ना रहे, आपका खान पान पवित्र ना रहे, मांस आदि तो नहीं पाते। हाँ, तो बस शराब आज से छूट गई, अब दोबारा मत पीना। अगर अब पियोगी तो फिर कोई चांस नहीं है। ये तो भारी अपराध बन जाएगा कि वृंदावन में बैठ करके उस संत समागम में आपने ना कहा और फिर पियो। ठीक है, हमारी बात आज से पक्की। हर प्रतीक्षा कर रहा था तो भीतर आने की प्रेरणा श्री जी दे रही थी, तो मैंने विचार आया, मैं भीतर गया तो मैं भीतर गया। ये मैं भीतर गया तो मैं भीतर गया।
जय महाराज, क्या शब्दों का रसात्मक स्वरूप जोड़ा। क्या बात है। प्रेम क्या है? शायद दिल को कोई मसला करे, इसको ही इश्क कहते हो। अपने प्यारे की याद में एक दिल की जो मैं ऐसा जानती, प्रीत किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती, अजीब प्रीत न करियो कोई। भगवान के लिए ही प्रीत शब्द सार्थक है। संसार में तो सब लोग किए हुए हैं, हाथ कुछ नहीं लगता। प्रीति की सार्थकता, प्रेम शब्द की सार्थकता भगवान पर है। जब भगवान की याद करके रोना आने लगे, इतने दिन हो गए आप मिले नहीं, और मैं निर्बल हूँ, कैसे प्राप्त करूँ आपको। आर्त भाव, रुदन, भगवत चिंतन, भगवत लीला कथाओं के श्रवण में अत्यंत आसक्ति, यही प्रेम के लक्षण है। भगवान का चिंतन करना ही प्रेम प्राप्ति का उपाय है। भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करना ही भगवत प्रेम प्राप्ति का उपाय है।